ओके, और कोई? और कोई? ये लाइट्स ऑन कर दो। सही सही। अच्छा, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब ये है, अक्सर हमारे यहाँ हमारा जो माशरा है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, वो ये है कि वी डोंट सी प्रॉब्लम। क्या करते हैं हम? वी डोंट सी प्रॉब्लम। हम हमेशा प्रॉब्लम से हट के चीज़ों को देख रहे होते हैं, और जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं सारा टाइम ज़ाया करते हैं, मालूम पड़ता है अरे यार मसला तो ये था ही नहीं। सारा रिसोर्स, सारा पैसा, सारा टाइम उस पर ज़ाया हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, वी डोंट सी प्रॉब्लम इन अ वे कि इससे क्या बेनिफिट होगा हमें अगर हम इसको सॉल्व करें। सही है? तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब प्रॉब्लम है क्या? कोई ऐसा पर्टिकुलर मसला जिससे कोई काम रुका हो, ठीक है, या काम डिले हो रहा हो, या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ चीजें हासिल करना चाह रहा हूं। लाइक मैं कहूं आपको कि यार एडमिशन हमारे स्टार्टेड है, हमें डिजाइन्स बनाने हैं। प्रॉब्लम यह है डिजाइन बनाने का कि हमें ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस चाहिए, वैसे ही है। ठीक है? सो वी कैन से कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एडमिशंस। अब मसला छोटा बड़ा होता है, ठीक है, बट मसला मसला होता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को चाहे वो बड़ा हो छोटा हो इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज आपने छोटे प्रॉब्लम को इग्नोर किया, कल वो बड़ा मसला बन जाएगा। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने कहा कि यार ये प्रॉब्लम है, आपने कहा ब्रो चिल, आई एम हियर, मैं तो रम खान हूं, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, लीव द प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट। ठीक है? और आपने काम किया, आपने फाइनलाइज कर दिया, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्लाइंट ने 2 लाख रुपए जलाए, गिनती के 5 क्लाइंट मिले उसको, 5 कस्टमर मिले। तो छोटे प्रॉब्लम को आपने ध्यान नहीं दिया, अब वो बड़ा मसला बन गया आपके लिए। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, भाई तुझे इतने पैसे दिए थे, 2 लाख रुपए जलाए इस कैंपेन के ऊपर, कोई बंदे ही नहीं आया, क्या काम करके दिया? ठीक है? तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इट्स मीन आपने उसको 50% या 70% सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाता है कि हमने कहां जाना है। सही है? आप जाते हैं पिकनिक पे, प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे यार पिकनिक पे जाना तो प्रॉब्लम तो नहीं, ये तो अच्छी बात है। बट अगर आप गौर करें, छोटे छोटे कई प्रॉब्लम्स आते हैं। यार बाइक्स भी हैं, बाइक पे भी जा सकते हैं, मगर यार बाइक रिस्की है। ठीक है? अब एक और प्रॉब्लम, यार अगर गाड़ी करेंगे तो वो तो बहुत चार्ज करेगा, आप क्या करें? ये सॉल्व हुआ। अब खाने का मसला, यार वन डिश करें या देग मत बनवाएं, या क्या करें, या वहीं पे किसी होटल में जाके फास्ट फूड खाएं, प्रॉब्लम। ठीक है? अच्छा फास्ट फूड बैठे, वहां पे अब चाय पिए या बोतल पिए, प्रॉब्लम। तो दुनिया में हर स्टेज में आप जाएंगे, लाइफ के हर स्टेज में, बचपन से लेकर बड़े होने तक, और हर एक कदम में यू हैव प्रॉब्लम्स। अब कुछ बड़े प्रॉब्लम आते हैं, कुछ छोटे प्रॉब्लम आते हैं। सो यू हैव टू सी द प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट। ठीक है? अब दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जा रही है पिकनिक पे ऑक्स पे, दूसरी भी जा रही है ऑक्स पे। ठीक है? ग्रुप है एंड ग्रुप बी। ग्रुप है प्रॉब्लम को टैकल करके उनको सॉल्व भी करती है। लाइक वो कहते हैं यार ठीक है हम पिकनिक पे क्यों जा रहे हैं? क्वालिटी टाइम स्पेंड करने हैं, सही है, ताकि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो आप गोया आपने सॉल्यूशन ये निकाला कि यार अच्छा खाना तो हम घर पे ही खा सकते हैं, तो घूमना है तो खाने पे फोकस ना करें, बट छोटा मोटा देख बनाएं, घूमना ही है ना, खाना खाना तो नहीं जा रहे। अब ग्रुप बी
यार खाना अच्छा होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं, खाना बनवाया, मालूम पड़ा सिर्फ खाने का 20,000 बिल बन गया, क्या खा के एंजॉय करेंगे? सही है, क्योंकि घर देखो अच्छा खाना किसका होता है? अम्मी के हाथ का होता है ना भाई, साफ सी बात है, साफ प्यार से बना हुआ, ठीक है। तो पिकनिक इज ऑल अबाउट गैदरिंग, मेमोरी क्रिएट करना, गैदरिंग, खेलना, ठीक है, हंसी मजाक करना। खाना तो हम घर में, हाँ कोई ऐसा प्रोग्राम जो खाने का ही हो फिर वो अलग बात है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, ठीक है। तो प्रॉब्लम हर जगह अकर होंगी, बट उसको सॉल्व करना इज एवरीथिंग। क्लियर है? क्लियर है? अभी हम प्रॉपर एक प्रॉब्लम इस सबको पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम लेके उसको हम सॉल्व करेंगे। डेटा ओरिएंटेड वर्क। डेटा क्या है, कौन बताएगा? हाँ भाई, ये तुम गूगल खोल के ना मुझे ट्रांसलेशन नहीं बताया करो, ट्रांसलेशन बता रहा होता है। जब मैं कोई सवाल करता हूं ना, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ट्रांसलेशन, आई नो द ट्रांसलेशन, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग इन चीजों को कैसे जानते हैं और कहां तक है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूं। हाँ जी, डेटा, सीआईटी वालों पकड़े गए हो तुम लोग? हाँ भाई, सीआईटी वालों, डेटा, हाँ वेरी गुड। डेटा इज इंफॉर्मेशन, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बात करूं, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, सही है। डेटा इज एवरीथिंग, विदाउट डेटा आप काम नहीं कर सकते। एक यूएक्स वाला बंदा अगर उसको डेटा के बारे में नहीं पता ना, वो कभी काम नहीं कर सकता। डेटा इज एवरीथिंग। अब डेटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि यार हम खाना खाने नहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें होंगी, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अपने चाचू अब्बू से या कहीं से भी कि जिस काम के लिए जाएं उस काम को पहले प्रायोरिटी दें, बाकी चीजों को बाद में रखें। ये डेटा ही तो है, और डेटा इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नेट से मिले, आपके अब्बू ने कहा, आपके दोस्त ने कहा, आपने सुना, बस में जा रहे थे, कॉल में किसी ने, आपने सुना होगा, यार मैंने सुना था वो कॉल में पिकनिक की तैयारी कर रहा था, मेरे बराबर में बैठा हुआ था, उसने ये बात कही थी, मेरे जहन में वो टिक कर गई कि वाकई यार पिकनिक पे तो हम खाना खाने नहीं जाते, हम तो एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, अब चाहे वो इंटरनेट से हो, कुछ भी हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। क्लियर है? फिर क्या है? एजेंडा। एजेंडा को हम ये कह सकते हैं कि एक टारगेट, ठीक है। टारगेट क्या है? देखिए, एक तो होता है प्रॉब्लम, एक होता है टारगेट। टारगेट क्या है? सिंपल एक गोल। समटाइम आप वीकली गोल क्रिएट करते हैं कि यार इस वीक ये करना ही करना है, ठीक है। आप मंथली गोल भी करते हैं, समटाइम आप ईयरली गोल करते हैं, समटाइम आप लाइफ गोल भी करते हैं। मेरा लाइफ का गोल है कि मैं उम्रा करने जाऊं, अपने अम्मी अब्बू को भी लेके जाऊं, ये लाइफ का गोल है, काफी मुश्किल गोल है, ठीक है। कुछ वीकली गोल होते हैं कि यार इस वीक मुझे कम से कम 1,00,000 स्टेप्स मारने वॉक पे, ठीक है, वीकली गोल है। दिन के आप 10,000 लगाएं तो हो जाएंगे 1,00,000, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से आप एजेंडा बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो एक क्लाइंट ने कहा भाई हमारा टारगेट है एडमिशंस बढ़ाने, प्रॉब्लम क्या है? कैसे बढ़ाना है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, कैसे लेके आने, किस तरह डिजाइन, अब प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, टारगेट एक हो सकता है। अब मेरा टारगेट है नेवल से लियारी तक आना, अब बीच में कई प्रॉब्लम्स हैं, बस में सीट्स नहीं मिलेंगी, रेड लाइन बस आधे घंटे बाद आ रही होती है, क्या करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट टारगेट एक ही है मेरा। एजेंडा मेरा क्या है आज का? कि मुझे लियारी जाना है। फिर आगे दोस्त मिलेंगे, फिर सोचेंगे कि लियारी में क्या करना है, काम के लिए गया हूं, क्या करने गया हूं, बट पहला मेरा एजेंडा क्या है? वहां तक पहुंचना। तो एजेंडा बेस्ड काम बहुत फायदा देती है आपको, और आपको फोकस करती है कि व्हाट यू हैव टू डू टुडे, आज आपने क्या करना है। जेफ बेजोस को कौन कौन जानता है? जेफ बेजोस कौन है? फाउंडर एंड सीईओ, ठीक है। जेफ बेजोस कहता है कि जब किसी ने उससे पूछा कि आप कैसे टैकल करते हैं अपने दिन को, हाँ क्या बोल रहे? बिल गेट है?
वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अच्छा, तो वो कहता है कि मैं डिसीजन मेकिंग ये करता हूँ, अपने दिन को ऐसे गुजारता हूँ, मैं दिन के बस 3 गोल बनाता हूँ, उनको कंप्लीट करता हूँ बस। अब वो कुछ भी हो सकता है, दिन के 3 गोल्स उनको बना के उनके पीछे लग जाता है कि सोने से पहले मुझे कंप्लीट करना ही तो करना ही है। वो बंदे कामयाब होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो डिजाइन के अंदर भी एजेंडा बेस आपने काम करना होता है कि व्हाट इज एजेंडा, इस डिजाइन का एजेंडा क्या है। इस डिजाइन में मुझे कस्टमर्स इंक्रीज करने, तो मुझे उस लेवल पे काम करना है। क्लियर? एजेंडा मालूम पड़ गया, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व। प्रॉब्लम का मालूम पड़ गया, टारगेट का मालूम पड़ गया, एजेंडा का, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व। सॉल्यूशन को इकट्ठा करना, सॉल्यूशन पे काम करना। ठीक है, जब सॉल्यूशन इकट्ठा करने की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट, हम 3-4 चीजें कर रहे होते हैं। पहली चीज प्लानिंग फेज, प्लान कैसे करना है हमने चीजों को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी आज ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमने कंटेंट को देखना है। कंटेंट क्या होगा, याद है कल पढ़ा था, कंटेंट इज किंग। ठीक है, कंटेंट को देखना है। तीसरी बात हमारे पास है कि स्केच करना है। स्केच बेसिक स्केच होता है जिसको वायरफ्रेम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे आज ही। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फोटोशॉप में जंप करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये होना चाहिए सर स्केच ही क्यों, कौन बताएगा? वाई स्केच? सही, वेरी गुड। देखिए भाई, मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूं। स्केच इसलिए होता है कि स्केच चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे है अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं। 2 लोग हैं, किधर ए एंड बी, दोनों पोर्श कंपनी में हायर होते हैं। गाड़ी कंपनी पोर्श, काफी महंगी कंपनी है, वहां हायर होते हैं। ठीक है, दोनों को कहा जाता है कि भाई हमने अपने डिजाइन को चेंज करना है, गाड़ी के क्या 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 करना है, डिजाइन को चेंज करना है। अब पोर्श की जो बॉडी है, जाहिर सी बात है, इतनी महंगी गाड़ी है तो उसमें पता नहीं करोड़ों का पैसा लगता होगा। ठीक है, अब हुआ ये कि जो ए वाला बंदा है वो तुर्रम खान है मेरी तरह। ठीक है, ए वाले ने कहा अबे भाई क्या स्केच टाइम जाया करना है, छोड़ो भाई, मैं बॉस को जल्दी काम करके दूंगा, बेहतरीन हो जाएगा। सही, उसने कोई स्केच नहीं किया, कोई उसने प्लानिंग नहीं की, बस वो क्या, उसने मजदूर उठाए, बस कहा भाई ये बनाओ, खत्म। ठीक है, जो बी वाला बंदा है वो क्या करता है, पहले स्केच प्रॉपर बनाता है कि भाई ये चीजें मैंने चेंज की हैं और इसके अंदर ये मैंने क्यों चेंज की हैं, वो स्केच पहले दिखाता है, सीईओ को अप्रूव करवाता है। ठीक है, और अप्रूव करने के बाद 3D वाले बंदे को बुला के, क्योंकि ये सारी चीजें 3D बनती भी हैं ताकि पता चले गाड़ी कैसे दिखेगी। ठीक है, अब अगर वो 3D वाले बंदे को हायर भी करता है तो लगभग, अगर पाकिस्तानी पीकेआर की बात करें तो एक 3D और 360 अगर गाड़ी का वो बनाना चाहे वो, तो लगभग 5, 6 या 10 लाख लगे होंगे उसको। और ए वाले बंदे ने करोड़ों लगा चुका है। वो क्या किया, उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, कोई स्केच नहीं बनाया। ठीक है, दोनों सामने आते हैं, ए वाला बंदा पूरे गाड़ी में आ जाता है, वाह भाई गाड़ी बना दी इसने। बी वाला बंदा सिर्फ लैपटॉप लेके आ रहा है, अपना फाइनल कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है कि ये स्केच इस तरह बनेगा। ठीक है, जब ए वाला बंदा आता है, वो अच्छा सीईओ ने बताया होगा कि भाई जितना पैसा लगाना है ले लो, फाइनेंस है। ठीक है, पता चला उसने कम से कम 5 करोड़ रुपए लगा दिए हैं पूरे डिजाइन के ऊपर, खर्चा हो चुका है अच्छा खासा। वो दिखाता है, सारे लोग बैठे हुए हैं, स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं जो पैसा लगा रहे हैं पोर्श में, मिसाल के तौर पर मैनेजर, ऑनर, सारे मैनेजर, सारे सीईओज बैठे हैं। पोर्श बहुत बड़ी कंपनी है, सारे इसको फ्लॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फ्लॉप कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, फ्लॉप करने के बाद क्या जो ऑनर है वो उसको जॉब पे रखेगा? वजह
दो दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर इसको जॉब पे रखेंगे इट्स मीन ये अगेन नुकसान कराएगा, क्योंकि 5 करोड़ लगा के इसने ये बनाया। दूसरा, इसको सेंस नहीं है काम करने का। दूसरा वाला बंदा है वो लैपटॉप खोलता है, उसका डिजाइन भी अप्रूव नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, मगर सिर्फ 5 लाख ही तो लगाए। और पॉर्श कंपनी के लिए 5 लाख कुछ भी नहीं है, शायद उसका साइड ग्लास भी इतने का होगा, समझ रहे हो, बहुत महंगी कंपनी है, ठीक है। वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? उसने सिर्फ डिजाइन को स्केच करके उसका 3D मॉडल बना के सिर्फ शो किया है, ताकि टीम देखे, स्टेक होल्डर्स देखे, उनको अप्रूव करें, फिर आगे बढ़े। वो उसको जॉब पे रखेंगे और उसको बोलेंगे ठीक है अब तुम इस काम का मैनेजर हो, इसको देखो। वो अगेन क्या करेगा, इसके इसको अगेन बेहतर करेगा, काम नहीं करेगा, फिर दिखाएगा, फिर दिखाएगा, फिर दिखाएगा। एक टाइम आएगा 10 लाख रुपए लग गए होंगे, तो 10 लाख बेटर थे या 5 करोड़? 10 लाख। क्लियर? ये फायदा होता है स्केच का। मैंने अभी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आगे यूआई यूएक्स में आप पूरा वायरफ्रेम बनाएंगे, पूरे ऐप को पहले आप पेपर में उतारते हैं, जिसको वायरफ्रेम बोलते हैं, पेपर वायरफ्रेम, फिर आके इसकी यूआई यूएक्स में डिजाइन करते हैं। अभी सोशल मीडिया में बहुत बेसिक स्केच करना है आपने, इतना कोई टेंशन ना लें फिलहाल। सिर्फ वो प्रैक्टिस है कि जो जो आगे बढ़ते जाएंगे लोगों में हमारे पास स्केच का प्रॉपर पार्ट है यूआई यूएक्स का, ताकि आप लोग अभी से आदी कर दें खुद को। हालांकि सोशल मीडिया कोई इतना बड़ा टॉप चीज नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद को आदी करें, और स्केच में आप जल्दी आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। क्यों? पेपर ही तो है, बनाया खराब हुआ गुस्सा उठाए, जल्दी जल्दी। तो आप जल्दी जल्दी अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, अपने जहन से निकालते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। और आप अक्सर, मैं यकीन करें, कुछ भी करूंगा लाइफ का कोई भी काम मैं कर रहा हूं, मैं पेपर पेन से शुरू करता हूं। कुछ भी शॉपिंग करने जा रहा हूं, पेपर पेन से क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है, स्केच करता हूं, आइडियाज को राइट डाउन करता हूं। क्योंकि इंसान की जर्नी हमेशा पेपर पेन से शुरू होनी चाहिए। और आप खुद गौर करें, आज के बाद कुछ भी करें, पहला काम पेपर पेन से करेंगे, बिलीव मी ज्यादा आइडियाज आएंगे। आप मुझे बैठाए ना फोटोशॉप में, सर ये बनाए, मैं बोलूंगा मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि दुनिया का जितने भी डिजाइनर हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, रॉड वाले हैं, चाहे वो स्मार्ट स्ट्रीट बना रहे हैं, चाहे वो एआई पे काम कर रहे हैं, वेब पे काम कर रहे हैं, ऐप में काम कर रहे हैं, या तो पहले व्हाइट बोर्ड से काम शुरू करेंगे या तो वो पेपर पेन से शुरू करेंगे। डायरेक्टली कोई भी नहीं जाएगा। आप समझ आ रहे हैं कि बुर्जुल खलीफा क्यों खड़ा हुआ है? अगर डायरेक्टली मजदूर आके शुरू करते वो गिर जाता, पाकिस्तानी 5 मंजिला बिल्डिंग की तरह। कितने गिरे हैं इस साल, आपके सामने की बात है। सो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट कि व्हाट इज हैपनिंग। नुकसान हो तो पेपर पे हो, टाइम पे, पैसे पे और प्रोडक्ट पे ना हो। समझ? दिस व्हाई स्केच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटोशॉप को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ आएंगे। अच्छा भाई, पहली बात तो है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है भाई, ये जरा सीख लें, समझ लें। भाई हमारे पास पहली बात तो है कि एडोब फ्री कंपनी नहीं है, साफ सी बात है। एडोब इज अ पैड कंपनी। एडोब फ्री चीजें नहीं देता, और फ्री चीजों को कहते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। आज के बाद जो सॉफ्टवेयर फ्री है उसको आप फ्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जिसने इसको बनाया है फ्री कर दिया, ओपन सोर्स है भाई, जाओ यूज करें, ठीक है। उन्होंने बस ये समझ लें सब आपके खातिर आपको दे दिए, ठीक है। तो एडोब के बहुत सारे प्रोडक्ट ओपन सोर्स नहीं है। आप अगर आपको बाय करना है, अगर आपको यूज करना है तो आपको बाय करना पड़ेगा। मगर जहां पे कंपनीज हैं वहीं पे कुछ स्मार्ट लोग भी हैं जो तरीकेकार ढूंढ लेते हैं। वैसे तो ये चोरी है, मगर इसको चोरी के एंगल में हम नहीं डाल सकते। उसकी वजह यह कि एक, अगर मैं फोटोशॉप की प्राइसिंग देखूं, व्हाट इज मंथली प्राइस ऑफ एडोब फोटोशॉप, व्हाट इज मंथली प्राइस
$22। सही, ₹6,000 मंथली। ये उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, जो एक सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक है जो कि करोड़ों कमा रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो उनको तो बाय करना चाहिए। जिस तरह मेरा दोस्त है, बड़े पे काम कर सारा कुछ बाय किया हुआ है, ChatGPT-4 भी उसके पास, सब कुछ उसने बाय किया हुआ है। क्यों? डिजर्व भी करता है, उसको नीड भी है, उसको काम में भी आ रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए एक तो आपने यहाँ फीस दी है, ऊपर 6,000 हर मंथ देंगे, तो फिर रोड पे आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो इन कंपनीज को भी पता है कि यार हमारे सॉफ्टवेयर चोरी हो रहे हैं, बट वो किस किस को पकड़ेंगे? दूसरा, वो ये समझते हैं यार बहुत सारे गरीब मुल्क भी तो हैं, इंडिया, पाकिस्तान जैसे, कीनिया जैसे, वो कहां से लाएंगे इतने पैसे? ठीक है, तो इन सबको पता है कि यार हमारे जो है ना सॉफ्टवेयर के पायरेटेड चीजें बिक रही हैं। ठीक है, वो रोकते नहीं है, बस ठीक है चलने दो। फिर भी देखो ये $बिलियन की कंपनीज कड़ी की है इन्होंने। ठीक है, तो कमा तो वो रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कमा रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिस कंट्री में बेसिक सैलरी ₹22,000 है आवाम की, तो वो कहां से डेली ₹6,000 देगा? जिस कंट्री में आटा लेना इतना मुश्किल हो गया है, चीनी मुश्किल हो गया लेना, तो उस मुल्क के बच्चे जो ग्राफिक्स सीख रहे हैं वो कहां से इतना पे कर सकता है? तो जाहिर सी बात है वी हैव टू चूज द सेकंड पाथ, उसको बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आप ये समझ लें कि वेबसाइट्स हैं। सबसे पहला वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, गेट इनटू पीसी। ठीक है, यहां जाएंगे, पहला वाला उस पर क्लिक करेंगे। यहां पे भाई जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए फ्री, बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, गेट इनटू पीसी, क्लियर है। दूसरा है FileCR, FileCR.com। तीसरा आपके नेट वाले का सर्वर, GoDaddy है, eBravo है, वहां पर भी आपको चीजें मिल जाएंगी। सही है, सबको पता है ना क्या होता है सर्वर, जहां से आप मूवीज सिर्फ निकाल रहे होते हैं, ये सीरीज देख रहे होते हैं, सबको पता है। कौन सा है आपका? गामा? नहीं पता? हाँ भी जिलान तुम यूं कर रहे थे, ये बताएगा भी नहीं। हाँ, सिनेमिक्स, बहुत सारे हैं, उन्होंने अपने सर्वर बनाए हुए हैं ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं वो वहां से मूवीज निकालें या मैचेस देखें। मैं अक्सर, हमारा eBravo था, मैं अक्सर उससे मैचेस वगैरह देखता था और मूवीज वगैरह निकालता था। ठीक है, तो मल्टीपल सर्वर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता आप उनको कॉल करके पूछेंगे, आपको बता देंगे भाई हमारा सर्वर क्या है, उसका लिंक भेजो, वो आपको भेज देगा। ठीक है, बोलेगा GoDaddy है ये, यहाँ जाओ। ठीक है, तो वहां से आप चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, फिलहाल आप एडोब फोटोशॉप गेट इनटू पीसी निकालें। FileCR से मैं क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि FileCR पुराने वर्जन तो देता है, बट मोस्टली न्यू वर्जन आपको दे रहा होता है। ठीक है, और यहां से भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं मिले, बट गेट इनटू पीसी ज्यादा बेहतर है फिलहाल। ठीक है, आप यहां जाएंगे, लिखेंगे एडोब फोटोशॉप 2020। अच्छा सर, जरूरी 2020 करें? भाई 2020 से लेकर 24 तक, 25 तक आप कर सकते हैं, इससे नीचे कोई भी नहीं करेगा। 2020 इज लास्ट, उससे नीचे बहुत चीजें पुरानी हो चुकी हैं, हम वहां नहीं जाना चाह रहे। 2020 उससे ऊपर 21, 22, 23, 24, अब 25 भी शायद आ चुका है। सही है, तो अब सवाल यह है कि 2020 और 2025, 25 शायद, हाँ 20 कर दो, 20 कर दो। 2025 शायद हर किसी के लैपटॉप में ना चले। अब यहां पे ये भी वैरी करता है कि आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। कोई ऐसा बंदा जो कि फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप या पीसी लेके बैठा हुआ है, या सेकंड, बढ़ाओ बढ़ाओ, फिर भी बढ़ाओ बढ़ाओ, सही है, कम से कम 5th जनरेशन या 4th जनरेशन। मैं क्यों कह रहा हूं, आगे बढ़ाना ही है ना, आगे बहुत महंगाई होने वाली है, राइट टाइम है
बढ़ा लें। अभी नईम ने लिया, क्या लिया है, i3 10, कितने का लिया, 42, अच्छे प्राइस में लिया है i3 10 जनरेशन। बट 10 जनरेशन ये भी तो देखें। हाँ तो ले लेना। नहीं सही लिया, सही लिया 10th भाई, 10 जनरेशन, और बहुत फास्ट चल रहा है। ज्यादा अगर आपको परफॉर्मेंस पे काम करना है तो जनरेशन एंड रैम, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 GB या 12 कर दे, बट एटलीस्ट होना चाहिए सबके पास। 8 GB रैम एंड SSD पे बहुत ज्यादा जो है ना, आप ये समझ लें कि फर्क लेके आते हैं आपके परफॉर्मेंस पे। इन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने उनको बोलता कि i4 पे जाएं, ठीक है, i4, ठीक है। फोटोशॉप 2020 पे जाएंगे, उसके बाद आप ये पहले लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, और नीचे आएंगे, यहां पे ये सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा होता है, तो आपने मैच करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, कम से कम विंडोज 10 होना चाहिए, और जो अभी तक 8 पे हैं, 7 पे हैं, भाई अपग्रेड करें विंडोज को, कम से कम 10, ठीक है। 11 तो आ चुका है, ठीक है। कम से कम 4 GB रैम, आई एम श्योर सबके पास 8 GB होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्पेस 3 GB, सबका खाली होगा, सबने न्यू लिया, ठीक है। बाकी इनको छोड़ दें बस, सही है। तो ये तीन ऊपर के 3 चीजें मैच करनी चाहिए, वरना ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा आपके पास, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक ये वीडियो है कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको, एक ये खुद फोटोशॉप है, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड ना करें क्योंकि वीडियो यहाँ से खुद ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें, ये वीडियो ऑन हो जाएगा और ये आपको बता रहा है कैसे इसको इंस्टॉल करना है। अब सवाल ये है कि सर हमने गेम भी डाउनलोड किए, सब कुछ हम कर लेंगे इंस्टॉल। नहीं भाई, चोरी करना आसान नहीं। आप सोच रहे हैं कि भाई हम किसी बैंक को लूटने जाएंगे, ये भी मुंह उठा के सुबह उठ गए भाई बैंक लूटने जाना। देखिए ना मनी हाइस्ट क्या करता है प्रोफेसर, कितनी प्लानिंग करता है, सही है। एक और है लोपॉन, लोपॉन देखिए किसी ने, लोपॉन भी देख लें, वो भी चोरी वोरी करता है, बट उसमें थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है। ल्यूपिन, हाँ ल्यूपिन, वो फ्रांस में अंदर वो लोपॉन लोपॉन बोल रहा होता, हम उसको लोपिन पढ़ रहे हैं, हाँ, बट वो लोपॉन लोपॉन बोल रहे थे फिल्म के अंदर, सीरीज है वो, ठीक है। तो ये चीज है, तो चोरी करना आसान नहीं है, ठीक है। तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, वीडियो में वो क्या कर रहे हैं, क्लिक कर देता। अच्छा, एक और बात, आपने कहा कि ये डाउनलोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, भाई जाहिर सी बात है 2 GB की फाइल है, और आगे जाएंगे और लंबी होती जाएगी। आई थिंक 2024-25 वो 4 GB का है, ठीक है, और 25 शायद अभी 6 GB का होगा, 5 GB का होगा। तो जाहिर सी बात है इसके लिए स्टेबल इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता था, रात को अक्सर आम सो जाती है, रात को लगा लें, लैपटॉप के पास सो जाए, खुद बार बार उठ के चेक करें उसको, या तो जाग जाए एक रात के लिए, कोई मूवी वूवी देख लें, ठीक है। इस तरीके से रात को क्या होता है, सारे सो रहे होते हैं, नेट की स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। एक और आइडिया है, जहां पे आपका तार लगा हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, राउटर पे, रात को सारे सो रहे हैं, कोई यूज नहीं करेगा वाईफाई, डायरेक्ट लगा ले अपने लैपटॉप के अंदर, क्योंकि ईथरनेट की स्पीड ज्यादा होती है बनिस्बत वाईफाई के सिग्नल के, ठीक है। तो सारे सो रहे हैं, टेबल पे रख के उसको डायरेक्ट वायर लगाएं तो वो डबल ट्रिपल फास्ट हो जाएगा। उसके सामने बैठ के उसको देखें प्यार से, यूं यूं करके, क्योंकि जहां पर पॉज हुआ तो वहां पे आपने इसको रिज्यूम ही करना है। अगर आपने जल्दी रिज्यूम नहीं किया तो वो डिस्कार्ड कर दे, कैंसिल हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 1-2 टिप्स आपको दे रहा हूं। सुबह ना करें, सुबह वो लोग करें जिनके एरिया में उनका डेटा अच्छा चलता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में कोई डेटा अच्छा नहीं चलता, ना जोंग चलता है, हाँ बाहर जाए तो अच्छा चलता है। आपका डेटा अच्छा है, 4G है, बेहतरीन है, जोंग है या जैद है, बस खिड़की के पास फोन रखें ताकि अच्छा डेटा मिले और वाईफाई कनेक्ट करें और उसको लगा दें। और वैसे भी आजकल वीकली पैकेज में, हर पैकेज में
कम से कम 10 GB प्लस ही मिलता है सबको, 10 GB 30 GB। मैं तो ऑनिक यूज करता हूँ, ऑनिक में तो 40 GB से शुरू है, ठीक है, 40 GB 100 GB, ठीक है। GB तो आजकल इतने जो है ना आजकल तो सारे पैकेज कर ही रहे होते हैं, सही। अच्छा, अब इस वीडियो में क्या शो किया गया ये जरा सुन लें। इस वीडियो के अंदर ये विंडोज की सिक्योरिटी को ऑफ कर रहा होता है। ये जो विंडो है ना, विंडो आप समझ लें, विंडो एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर कुछ पुलिस भी है जो बाहर से इलीगल चीजों को पकड़ लेती है। क्या करती है? इलीगल चीजों को पकड़ लेती है। तो उन पुलिस को हमने बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है, सही। तो पहला पुलिस हमारे पास है विंडोज की सिक्योरिटी। यहां जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक विंडो का निशान आ रहा होगा जिसका नाम क्या है? विंडोज सिक्योरिटी। यहां जाएंगे, ठीक है। यहां क्लिक करने के बाद सबसे पहला वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। कहां जाएंगे? यहां क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद दूसरे वाले पे जाएं, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, मैनेज पे जाएं। कहां जाएंगे भाई? मैनेज पे जाके शुरू के 3 पुलिस को बंद कर दें, आंखें बंद करके। पहला क्या है? रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको बंद कर दें। फिर पुलिस वाला आपको धमकी देगा, बेटा तू गलत कर रहा है, फंस जाएगा तू बोल जा जा, मैं नहीं सीखा, बाप को नहीं सीखा, हल्ली बल्ली कर, तो इसको यस बोल ले, ठीक है। फिर दूसरा एंड तीसरा, शुरू के 3 इनको बंद करना है। उसके बाद विंडो रोएगा बार बार, हर सुबह बोलेगा भाई बंद है, बता रहा हूं तू पकड़ा जाएगा। तुम भी बोलो भाई मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं भी पाब्लो एस्कोबार हूं। ना करें क्यों? क्या करना है? तेरे लैपटॉप में क्या है साथ, मुझे बता। कुछ नहीं है ना, बस कोई मसला, कुछ नहीं होता भाई। हमारे जितने दोस्त यार हैं आईटी वाले, लैपटॉप लेते सबसे पहला काम सबको ऑफ कर देते हैं। सबसे पहला काम ऑफ, खत्म, अल्ली वाली, टाटा बाय बाय गुड नाइट, सही है। इनको ऑफ करने के बाद एक और पुलिस है, उसको कहते हैं विंडोज डिफेंडर। क्या बोलते हैं इसको? विंडोज डिफेंडर में जाएं, ठीक है, यहां क्लिक करें। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सब एक और विंडो डिफेंडर है, ये कंट्रोल पैनल वाला, ठीक है। वहां जाएं और यहां पे ये टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, यहां क्लिक करें और यहां पर भी इन दोनों को ऑफ कर दें, ठीक है। टर्न ऑफ, ओके कर दें, ठीक है। विंडोज डिफेंडर में जाएं, यहां लिखिए विंडोज डिफेंडर, ठीक है, कंट्रोल पैनल वाला, ठीक है। यहां गए और टर्न विंडोज डिफेंडर और दोनों को ऑफ कर दें, ओके कर दें, हाँ। और इसने वीडियो में बताए होंगे, वीडियो में वो बता रहा है, सही। ये ऑफ हो गए। अब तीसरी पुलिस आप खुद पाल रहे होते हैं, आस्तीन का सांप, एंटीवायरस, उसको भी ऑफ करना है, ठीक है। एंटीवायरस अगर आपने कोई इंस्टॉल किया हुआ है उसको कंप्लीटली ऑफ करना है। वो खतरनाक पुलिस है, वो स्पेशल फोर्स है, ऐसे घूम रहा होता है हर जगह, ठीक है, उसको भी आपने ऑफ करना है। 3 ये हो गए। चौथा जिसको आपने पाल रखा है, आस्तीन का सांप, इंटरनेट, हाँ जी। तो इंस्टॉल के टाइम इंटरनेट को भी ऑफ करना है आधे घंटे के लिए। दोस्त को बोल तू भी जेल में जाएगा बेटा, सबर, आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो इंटरनेट को आपने क्या करना है, या तो इंटरनेट को ऑफ कर दें या तो क्या करें कि वो एरोप्लेन मोड को ऑन कर दें, सिंपल, तो इंटरनेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इंस्टॉल के लिए नेट की जरूरत नहीं होती, मैंने कहा डाउनलोड करने के बाद नेट को ऑफ करना है। इंस्टॉल के लिए नेट की जरूरत नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा आप फोन में कुछ डाउनलोड कर रहे थे, नेट चला गया, बट इंस्टॉल के टाइम वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए नेट की जरूरत नहीं होती, डाउनलोडिंग के नेट की जरूरत होती है। इंस्टॉल करने के टाइम अगर आपने इसको बंद नहीं किया, ये नहीं होगा। कुछ केस में हो जाता है, कुछ केस में आप पकड़े जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट खुद में भी एक पुलिस है, क्लियर। तो ये 4 चीजें ऑफ करनी है आपने। नहीं होगा तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लें, सर ये यहां पे मसला कर रहा है, ठीक है। बाकी उस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें
उस वीडियो में सिर्फ एक चीज वो नहीं बताएगा आपको, विंडोज डिफेंडर का, वो आपने खुद करना है जो मैंने बताया। यहां पे बात क्लियर है? गुड है, ठीक है। आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद पूरी वीडियो देखनी है उसकी कि वो कैसे इंस्टॉल कर रहा है, कहां कहां जा रहा है, कैसे कैसे क्लिक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आई एम श्योर कि आपका फोटोशॉप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। फिर आपको 7 डेज ट्रायल की भी परेशान नहीं होना और ना ही आपको पेमेंट देनी है, लाइफ टाइम के लिए वो फ्री हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अच्छा जी। अब आते हैं, जैसे मैंने फोटोशॉप ओपन किया भाई साहब, क्या किया, फोटोशॉप ओपन किया तो मेरे सामने एक रिसेंट का पूरा टैब आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था कि डिजाइनर्स आर सॉल्वर। ये रिसेंट का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि अब तक आपने जितना भी काम किया रिसेंट, वो आपके सामने पड़ा रहा है। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें, अगर ये टैब यहां पे ना होता और अभी आप 5 क्लाइंट का काम कर रहे हैं एक साथ ही, और आपके ऐप में, आपके कंप्यूटर में 100 से ज्यादा फोल्डर आप बना चुके हैं, कहां ढूंढेंगे? तो देखिए, फोटोशॉप ने आपका काम कैसे आसान किया, और ये कौन करता है? डिजाइनर। कि भाई रिसेंट में आप उनको दे दें कि रिसेंट जो जो काम किया है वो उनको दिखा दें, और एटलीस्ट ये आई थिंक 40 से करीब तक आपको दिखाता है रिसेंट आपका काम, ताकि आपको यहां वहां जाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? ठीक है, तो ये रिसेंट है, मीन जो आपने काम किया वो यहां पे आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास यहां पे 2 चीजें आ रही हैं, एक ओपन और एक क्रिएट न्यू। ओपन का मतलब क्या है? किसी भी फाइल को ओपन करना। क्या करना? किसी फाइल को ओपन करना। अब यहां पे इस केस में ओपन 2 फाइल आप कर रहे होते हैं, कोई पीएसडी फाइल या कोई इमेज। अब जरा पढ़ते हैं व्हाट इज पीएसडी फाइल। ठीक है, पीएसडी फाइल का मतलब है फोटोशॉप फाइल या फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा, एमएस वर्ड यूज किया हुआ सबने? एक्सेल, एमएस वर्ड किसने यूज नहीं किया? खड़ा हो जाए। तुम्हारा तो खैर मसला नहीं है, तुम्हारा लेवल अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाए, सही सही। एमएस वर्ड में इतना तो पता है ना कि एमएस वर्ड में आप एक पर्टिकुलर फाइल सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आज आपने काम किया, आप थक गए, सेव किया, कल उसी फाइल को ऑन करेंगे तो कंटिन्यूसली काम शुरू हो जाता है वहीं से जहां आपने छोड़ा था। तो फोटोशॉप का फाइल को कहते हैं पीएसडी फाइल। मैंने असाइनमेंट दिया आपको 4 पोस्ट बनानी है, आपने 2 बनाए, आपको नींद आ गई यार, तीसरा हाफ बनाए, आप क्या करते हैं? उसको पीएसडी में सेव करते हैं और सुबह उठ के उसको फिर से वहां से कंटिन्यू करते हैं। सिंपल इज दैट, ये पीएसडी फाइल होता है। किसी कोई मसला? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जिनके पास लाइट बहुत जाती है। ठीक है, कितने ऐसे जिनके पास लाइट का कुछ पता नहीं चलता, बार बार जा रही होती है। आपके पास लाइट होती है? वेरी नाइस, जाती है। ठीक है, हमारे पास लाइट नहीं जाती। खैर, तो जिनके पास लाइट जाती है और उनका लैपटॉप भी धोखा देने वाला है, तो वो सबसे पहला काम पीएसडी फाइल सेव करें। ठीक है, ताकि लाइट चली जाए, लैपटॉप बंद हो जाए, पीसी बंद हो जाए, तो फिर भी आपका काम रहे। ठीक है, अक्सर बच्चे शुरू में, सर वो आम सारा उड़ गया, क्यों? सर पीएसडी सेव नहीं किया हुआ था, लाइट भी चली गई और लैपटॉप में चार्ज भी खत्म हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। सही, अभी मैं सिखाऊंगा कि पीएसडी फाइल कैसे सेव करना है। सही, एक तो हम पीएसडी फाइल खोल रहे हैं, एक हम पिक्चर ओपन कर सकते हैं। लाइक आपने अपनी पिक्चर बनाई और आपको पता चला यार ये तो एक्नी आ रहा है, एक्नी साफ करने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी पिक्चर ओपन करते हैं और खुद को शाहरुख खान बनाने की कोशिश करते हैं, रंग गोरा कर देते हैं, पिंपल हटा देते हैं, दांत वाइट, लगता है पता नहीं कोई इंसान नहीं है, कोई फरिश्ता आ गया। ठीक है, तो फोटो एडिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। बट फोटो एडिटिंग हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं एक क्लास लूंगा 1 घंटे की कि कैसे होती है फोटो एडिटिंग। ठीक है, हम चूंकि यहाँ पे फोटो एडिटर बनने नहीं आए,
मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी पासपोर्ट ऑफिस में जाके किसी की फोटो एडिट करें या किसी फोटोकॉपी के शॉप में बैठ के दाने हटाएं। ठीक है, हमने क्या करना है, उस लेवल का ग्राफिक डिजाइनर पढ़ना है। भाई रिमोट लेके इसको ऑन कर दो ना यार, वहां रूम में जाओ, मैं सम्राट से रिमोट लो, ये रहा रिमोट, यहाँ पड़ा हुआ कहीं पे, अगर नहीं है तो ऑफिस से ले लो, जाओ। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई पिक्चर ओपन करके आपको दिखा दूं, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, जिसे मैंने ओपन किया तो पिक्चर ओपन हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये तो पूरा पीएसडी फाइल है, कोई पिक्चर कोई नहीं मिल रही पिक्चर। फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल की पिक्चर है, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर के ऊपर मैं काम कर सकता हूं बेसिकली। ठीक है, अब इस पिक्चर की काफी चीजें मैं चेंज नहीं कर सकता, इसके ऊपर एडिटिंग कर सकता हूं मैं, इसके ऊपर मैं नाम ऐड कर सकता हूं। टूल्स कहां चले गए भाई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर कुछ लिखना चाहा मैंने, सो आई कैन ऐड। ठीक है, बट हमारा काम क्या है, हमने हर चीज स्क्रैच से बनानी है भाई। तो ओपन का काम हम कहां करेंगे, सिर्फ पीएसडी फाइल को ओपन करना होगा तब करेंगे। बाकी हमारा सारा काम कहां पे है, क्रिएट न्यू पे। कहां पे, क्रिएट न्यू पे। हमने खाली पेपर को भरना है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। इसीलिए डिजाइनर्स कोई नॉर्मल बंदे नहीं होते। खाली पेपर दूं आपको कि इसको प्रॉपर बना के दिखा दो बगैर कॉपी करके, ये असल काम है। क्लियर है? तो मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूं। क्रिएट न्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, पेज के ऊपर एक छोटा सा पेज आना, उसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पे 3-4 चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज ये समझ लें जरा, एजुकेशन का जो एनाटॉमी है वो समझ लें। आपको बहुत ज्यादा हर जगह आपको ये बताया जाएगा कि भाई मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा, मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा, मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा। अगर आप कुरान को स्टडी करेंगे ना, कुरान के अंदर काफी जगह ये भी आया है कि बहुत सारी चीजें अंबियाओं को भी नहीं पता, लाइक क़यामत कब आएगी, नो वन नोस। ठीक है, और खुदा अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, उसने कुछ चीजें छुपाई हुई आपसे। तो जो बंदा कह रहे ना आपको कि मैं आपको पूरा सिखा दूंगा भाई, पूरा, टॉपी है। क्या है? टॉपी है। ठीक है, तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा आपको कुछ कंप्लीट नहीं सिखा सकता। एट द एंड ऑफ द डे आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, वो आप भरपूर आप कर रहे होंगे, बट उसमें एक्स्ट्रा सोर्स डालने के लिए मैं आपको गाइड भी करूंगा, रिसोर्स भी दूंगा। आपने वक्तन फौक्तन उनको अपग्रेड करते रहना है। ठीक है, मैं अक्सर ये मिसाल बार बार दे रहा हूं। तो पीछे जो बच्चे बैठे हैं पीछे, इन्होंने 300 स्क्रीन बनाई हुई है, और मैंने इनको एक स्क्रीन बना के भी नहीं दिखाया। ठीक है, मैंने तो क्या पढ़ाया, इनको मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ाए हुए। ठीक है, इनको मछली पकड़वाना सिखाया है। अब 300 मछली खुद पकड़े इन्होंने, पूरा ऐप डिजाइन खुद किया। ठीक है, क्लियर हो गई? डोंट वरी, मैं पॉज बना के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप लोग स्टार्ट में, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपका जब पटरी में आ जाएंगे तो तब हम ज्यादातर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे, उनमें मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। देन यू हैव टू डू। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें, बट इस कोर्स का हिस्सा क्या है मैं वो बताऊंगा, बाकी आपने खुद देखने घर पे जाके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो एक है, यहां पे फोटोशॉप ने आपको कुछ टेम्पलेट दिए हुए बने बनाए। नाउ व्हाट इज टेम्पलेट, कौन बताएगा? ऐसा फाइल जिसमें पहले से बनी बनाई चीजें हैं, आपने चेंजेस करनी है बस। ठीक है, बट ये टेम्पलेट डिजाइन के नहीं है, साइज के टेम्पलेट है। मेन पेज खाली होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊं प्रिंट में, मुझे अपनी सी बनानी है A4 पे, मैं प्रिंट पे गया, यहां क्लिक किया, A4 आ गया।
अब मुझे A4 के साइज को खुद से लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। मैंने A4 पे क्लिक किया, क्रिएट किया, तो मेरे पास A4 का साइज आ गया। तो साइज टेम्पलेट्स है यहां पे। अब आई थिंक 2024 में डिजाइन के भी टेम्पलेट उन्होंने दे दिए, बट आई थिंक उसको प्रॉपर बाय करना होता, जहां तक मुझे याद है। सही, क्लियर बात हो गई। तो क्रिएटिव पे फिर से जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी काफी टेम्पलेट है। हाँ, ये देखो आजकल दे रही है, इसमें भी है, ठीक है। वेब है, ठीक है, वेब के लिए कुछ बनाना है आपने, वो है। मोबाइल है, उसके लिए कुछ बनाना है। मॉकअप्स हैं, ठीक है, फ्री मॉकअप्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रेम एंड वीडियो के लिए कुछ करना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मॉकअप के लिए हम इनको देखेंगे, इसको देखेंगे मॉकअप के लिए। और नहीं, एक मसला है, ये ऐप के है ना, ऐप के नहीं चाहिए। खैर, फोटोज के यहां से कुछ मिल जाए हमें सोशल मीडिया के लिए। चलिए इसको देखते हैं बाद में, सही। अब मसला ये है कि हमने टेम्पलेट से नहीं उठाने, हमने अपने डिजाइन पढ़ने हैं। जैसे कि सोशल मीडिया डिजाइन, तो सोशल मीडिया डिजाइन का जो स्टैंडर्ड डिजाइन है पिक्सेल में। अब पिक्सेल क्या है, कौन बताएगा? नहीं, वो पिक्सेल नहीं, ये पिक्सेल दूसरा पिक्सेल। लाइक ये इंच, पिक्सेल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास, ये पढ़े थे ना ज्योमेट्री में, याद है? पिक्सेल नहीं पढ़ा, बट सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन ऐसे नहीं बनी, ये पिक्सेल से बनी है। डॉट बन बन के पता नहीं कितने हजार डॉट्स मिल के एक स्क्रीन हमारे सामने आ रही है। तो पिक्सेल उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। लिख लें सेल्फ असाइनमेंट, व्हाट इज पिक्सेल, और पिक्सेल क्या होता है, और कैसे पिक्सेल हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को हमें दिखा रहा होता है। ये आपने खुद पढ़ना है, चाहे जीपीटी से पढ़ लें, जहां से पढ़ना है पढ़ लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, हम अभी फिलहाल पिक्सेल पे काम करेंगे, जहां पे इंच पे जाने में बताऊंगा, ठीक है। आहिस्ता से आगे बढ़ेंगे, फिलहाल हमने पिक्सेल पे काम करना है। तो सोशल मीडिया का जो एक स्टैंडर्ड साइज है पिक्सेल में, वो है 1080 बाय 1080। क्या? अब बाय का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मीन विड्थ एंड हाइट। जब मैं 1080 बाय 1080 की बात करूं, तो जो पहला वाला है वो हमेशा विड्थ होता है। क्या होता है? विड्थ होता है, और दूसरा वाला हाइट होता है। क्लियर है? तो विड्थ 1080 बाय 10, तो यहां पे लिख लें 1080, और हाइट भी 1080। ये मोस्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक हर जगह चल जाता है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक, हर जगह चल जाता है, ठीक है। अब और भी साइजेस हैं, और भी रेशोज हैं, बट फिलहाल ये सबसे स्टैंडर्ड है, हर जगह चल जाता है। क्लियर है? इसको करने के बाद आपसे ये ओरिएंटेशन पूछा, इसको छोड़ दें, ये खुद फिल हो जाता है। कैसे? जब आप यहां पे ऐड करेंगे खुद। अब मसला ये है कि ये स्क्वायर शेप में है, मैं कुछ भी करूं सेम ही दिखेगा। हाइट और वेट दोनों सेम है, क्लियर है? दोनों सेम है, ठीक है। बट अगर मैं इसको 1920 कर लूं, मतलब वेट 1920 और हाइट 1080, अब देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाइड में चला गया। और अगर मैं चालू पोर्ट्रेट में हूं तो क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली 1080 को ऊपर कर देगा और 1920 को नीचे कर देगा। ये देखें, खुद ही चेंज कर रहा है। बट इस केस में चूंकि दोनों सेम है, तो आई थिंक अगर मैं क्लिक करूं तो तब भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है। और वो क्लिक नहीं भी करेगा उसमें, इसकी वजह ये बोलेगा भाई ये तो स्क्वायर है, इसमें कोई मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है? चारों साइड सेम ही होते हैं उसके, सही है। अब अंदाजा होगा कि यार काश ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ लेते स्कूल में। मैथ इज इंपॉर्टेंट, विदाउट मैथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही है। अच्छा, नीचे रिजोल्यूशन क्या होता है भाई? गेम खेलते हैं सारे,
पबजी में करते हैं, बोलते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको क्वालिटी कह सकते हैं। जितने रेजोल्यूशन हाई होंगे उतना गेम के ग्राफिक्स में मजा आएगा खेलने में, हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर बजट भी अच्छा होना चाहिए, मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए, लैपटॉप भी अच्छा होना चाहिए, गेमिंग पीसी चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल हम इंटरनेट के लिए 300 इस्तेमाल करते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज है, इससे क्वालिटी मेंटेन रहती है। 300 से कम कोई नहीं करेगा फिलहाल, 300 इज गुड एंड बेसिक, ठीक है। और पिक्सल और इंच में, ठीक है। कलर मोड, इंटरनेट के लिए हमेशा आरजीबी यूज करते हैं। क्या करते हैं? और भी है, ग्रे स्केल है, बिट मैप है। हमारा मोस्टली काम होगा CMYK और आरजीबी पे। अब CMYK आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमारा सारा काम आरजीबी के लिए। बस ये समझ लें आरजीबी इंटरनेट के लिए यूज होता है। तो सोशल मीडिया को प्रिंट तो हम नहीं करेंगे ना, अपलोड करेंगे इंटरनेट में, अब चाहे वो व्हाट्सएप है कुछ भी है, ठीक है। तो फिलहाल हम आरजीबी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बिट को छोड़ दें, बिट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल 8 बिट पे सारा काम करें। बिट इज ऑल अबाउट कलर्स, बल्कि इसको लिख लें सेल्फ असाइनमेंट में, व्हाट इज, बट वैसा पढ़ लें व्हाट इज बिट एंड व्हाई बिट इज प्लेस्ड इन एडोब फोटोशॉप, इसकी क्या नीड है। बिट वैसे कलर की साइंस का नाम है, उसके पीछे बिट्स होते हैं, कलर उसमें प्रॉपर देखे जाते हैं कि बिट क्या होता है। अक्सर कैमरे के ऊपर बिट को देखा जाता है, 8 बिट कैमरा, 12 बिट कैमरा, ठीक। अच्छा, why we are dealing bit in Adobe Photoshop, ठीक है, ये पढ़ लें। आर्टबोर्ड जब आएंगे पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं। फिलहाल हम कैनवास पढ़ रहे हैं, दो चीजें होती हैं, कैनवास एंड आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल कैनवास को देखें, ठीक है। अच्छा, नीचे बैकग्राउंड कंटेंट, अगर आपको अपना बैकग्राउंड पता है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बता दिया कि भाई बैकग्राउंड जो येलो है वो आपने 60% करना है, तो आप यहां से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसको वाइड ही छोड़ रहा हूं क्योंकि फिलहाल हमें बैकग्राउंड का नहीं पता। ये सब कुछ करने के बाद यहां तक कोई मसला प्लीज पूछ लें। साइज हमने देखे, रेजोल्यूशन देखा, कलर मोड देखा, बैकग्राउंड देखा, बस बहुत सिंपल है। और ये 1080 पिक्सल में ही करना है, ठीक है, पॉइंट इंच में नहीं करना। मैंने कहा ना सोशल मीडिया का स्टैंडर्ड साइज ही 1080x1080 है, और ये कंपनीज, फेसबुक वाले कंपनीज हर साल अपनी चीजें चेंज कर रहे होते हैं, तो काफी चीजें चेंज हुई हैं, बट ये अभी तक स्टैंडर्ड पे पड़ा हुआ क्योंकि ये बड़ा अच्छा दिखता है, प्रॉपर कंटेंट इसमें आ रहा होता है। और इसकी दूसरी वजह क्या पता है, मैं आपको जरा बताता हूं। सारा गेम एड के पीछे, अगर मैं 1920x1080 करूंगा ना तो वो वाइड होता है, बिल्कुल वाइड। तो अगर मैं रील देख रहा हूं ना, रील में मैंने क्या कर दिया कि 1920x1080 इस्तेमाल कर लिया, तो अभी भी वो वीडियो यहां तक आएगी, नीचे और भी कंटेंट आ रहे हैं, तो आपका यूजर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, समझे। अगर मैं 1080 करूंगा तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो पूरे फ्रेम को, पूरे आपकी स्क्रीन को कवर कर रहा होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेवरेट माना जाता है। हाँ, जब से रील्स आ चुके हैं थोड़ा सा 1080x1080 की इतनी वैल्यू नहीं रही, बट वो वीडियो का फॉर्मेट है। बट पोस्ट के एड में अभी तक 1080x1080 बादशाह है। हाँ, अभी न्यू एक लॉन्च हुआ, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमारे कोर्स में डिजाइन इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम आपको कोर चीज सिखा रहे हैं, ठीक है। एक टाइम आएगा आपको क्लाइंट कोई भी साइज दे दे, डिजाइन थ्योरी इज सेम, हायरार्की इज सेम, कलर इज सेम, कंटेंट को देखना सेम है। साइज इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप मुझे दुनिया का कोई भी साइज दे दें, आप बोले इसको डिजाइन करना, मैं करके दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिजाइन की बेसिक चीजें पढ़ी हैं, आई हैव अ बेस, ठीक है। तो जहां से कोई भी मतलब इसको सर पे सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1080x1080 स्टैंडर्ड है, इसलिए स्टैंडर्ड क्योंकि वो पूरा कवर करता है, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। और रील क्यों बेहतरीन है, उसकी वजह है कि वो तो पूरा ही कवर कर रहा होता है, इसलिए आजकल लोग कुछ बनाए ना बनाए अपने कैंपेन के अंदर रील्स जरूर बनाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स रील्स पे आ चुके हैं, दुनिया वहीं पे जा रही है, क्लियर। जैसे मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मेरे सामने एक कैनवास ओपन हो जाता है, क्या बोलते हैं कैनवास, क्या बोलते हैं
कैनवास पे हो जाता है। लीव इट, कलर प्रोफाइल को भी छोड़ दें, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी इतनी नीड नहीं है फिलहाल। सी अच्छा, कलर प्रोफाइल मैंने बताया ना, शायद ये बताया मैंने, चलो देखते हैं। बस कैनवास को देखें भाई, ये कैनवास है। लूडो में आपने एक रूल देखा होगा, अगर वो डाइस लूडो से बाहर चला जाए तो वो गिनती में नहीं आता। यहां पर भी वही सीन है। अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज इस बाउंड्री से बाहर जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शो भी नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो जो काम करना है इस कैनवास के अंदर करना। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके। अच्छा भाई, अब सबसे बेसिक टूल जिसके बगैर एडोब फोटोशॉप काम ही नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स एंड बेसिक टूल्स। सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, लेयर का कॉन्सेप्ट। फोटोशॉप ने लेयर्स क्यों दिए? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेयर? कौन बताएगा? ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल, ठीक है, ये तो गुड है। मेरा सवाल ये था कि वेरी गुड, मेरा सवाल ये था कि लेयर की लफ्जी मायने क्या है? तेल लगाना, ऐसा ही है। अगर मैं ऑनियन को देखूं, प्याज को, उसके अंदर भी लेयर्स होते हैं, ऐसा ही है। और बिस्तर को हम प्रॉपर तरीके से लेयर्स लगाते, तेल लगा के, ताकि वो ज्यादा स्पेस ना वो करें, वो प्रॉपरली हम उसको निकाल पाए, ठीक है। तो ये लेयर्स होते हैं। लेयर का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप ये समझे कि लेयर हर एक कंपोनेंट का, हर एक एलिमेंट का एक जाती गाड़ी है। क्या है? जाती गाड़ी है, ठीक है। उस गाड़ी को डिलीट करना तो इट्स मीन आपने उस एलिमेंट को भी मार दिया। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे टेक्स्ट लिखा, जैसे मैं यहां पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं एक लेयर नीचे बन जाता है, ठीक है। मैंने कुछ लिखा, ठीक है, मैंने एक शेप बनाया, जैसे मैं शेप बनाऊंगा नीचे लेयर बन गया एलिप्स का, ठीक है, शेप बन गया। एक और शेप बनाता हूं, मैं बनाता हूं रेक्टेंगल, एक और लेयर बन गया, उसको नाम दे दिया उसने रेक्टेंगल। तो इट्स मीन फोटोशॉप खुद ऑटोमेटिकली लेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। सही। अब जरा मैं आपको गाइड करता हूं कि लेयर कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर फोटोशॉप चाहता तो सबको एक लेयर भी वो दे देता, क्यों इतनी सरदर्दी? ऐसे ही ना भाई, आपके जहन में सवाल होगा कि हर चीज के डिफरेंट लेयर क्यों दे रहा है? पागल तो नहीं है लोग? काम को आसान करो भाई, एक लेयर दो। रुको जरा, सवाल करो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे कुछ एलिमेंट बनाए, ठीक है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है, और एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ आइकन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ आइकन्स हैं और इनका कलर मैं चेंज कर देता हूं, लाइक पर्पल, ठीक है। और एक आइकन ये रहा और एक आइकन ये रहा। सही। फॉर एग्जांपल, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। और ना भी ना इसमें बहुत सारे लेयर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि भाई अचानक से हुआ ये कि मैंने क्लाइंट को काम दिखाया और क्लाइंट बहुत ही अजीब क्लाइंट है। क्या क्लाइंट बहुत अजीब क्लाइंट है? क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार ये चीज, ये जो बीच में चीज है ना, ये वाली, ये हटानी है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब मसला ये है, अच्छा लेयर्स मर्ज भी होते हैं, बस खुद से करने पड़ते हैं।
मैंने क्या किया, इन तीनों नीचे जो आइकन है इनको मैंने जानबूझ के मर्ज ताकि आपको समझा सकूं। मैंने गलती से इनको मर्ज करके क्लाइंट को सेंड किया हुआ था। ठीक, मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैंने इनको मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, इन तीनों को मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, तीनों को मर्ज कर दिया। मैंने कहा मैं तुर्रम खान हूं भाई, मैं इनको मर्ज करूंगा, कौन मुझे रोकेगा। ठीक है, अब मैंने इतनी मेहनत की। क्लाइंट ने कहा भी ये बीच वाला हटाना है। मैंने बीच वाले पे क्लिक किया, डिलीट किया, तीन हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर्स को मर्ज किया हुआ। अगर मैं मर्ज ना करता और अगर मर्ज कर लिया तो इट्स मीन अब मुझे तीन फिर से बनाने पड़ेंगे, टाइम भी जाया, मसला भी बन गया। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं ना, मैंने तो सिर्फ मिसाल दिया आपको। करना नहीं है मर्ज भाई, मैंने सिर्फ मिसाल दिया आपको। कंट्रोल से मैंने किया, ठीक है, तीनों लेयर्स आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पे क्लिक करके सिर्फ इस वाले को डिलीट कर सकता हूं। ये है पावर ऑफ लेयर। मगर कुछ क्लाइंट बहुत तंग करते हैं भाई, तो बराए करम किसी भी लेयर को डिलीट ना करें। अब सवाल ये, सर लेयर को डिलीट ना करें तो हटाना कैसे इसको? लेयर के आगे एक आई दिख रही है, हाइड करने के लिए हाइड कर दे, बस खत्म। क्यों? कल उसको फिर से हो, नहीं यार वो अच्छा है, उसको फिर से लगाओ, तो बोलेगा अबे साले है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि डिलीट ना करें, हाइड कर दें। जब काम फाइनलाइज हो जाए फिर आप डिलीट कर लें, डिलीट करने की जरूरत नहीं, बस हाइड कर दें। क्लियर हो गया? ये लेयर का असल मकसद है, वाई लेयर हैज बीन क्रिएटेड, ताकि हर चीज अलग हो, ऑर्गेनाइज हो, और हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। और हर किसी का अलग से अपना पर्सनल रूम हो, उसी रूम के अंदर हम एडिटिंग करें, उसको डिलीट करें, उसको अपडेट करें, उसको हाइड करें, उसको अनहाइड करें। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लेयर का समझ गए मामला, ये लेयर होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, कब से एक लेयर, एक टूल में बाहर बाहर इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, ये टूल है सबसे इंपॉर्टेंट टूल, इसको कहते हैं मूव टूल। क्या बोलते हैं? टूल्स नहीं आ रहे, बताओ तो, टूल्स नहीं आ रहे यार, अब आ रहे भाई टूल्स। ठीक है, ये है मूव टूल, और आपको देखो खुद ही बता रहा है। मूव टूल का काम है कि जो कि वो खुद बता रहा है, चीजों को मूव करवाना, पकड़ पकड़ के। इसको पकड़ा, मूव किया माउस से, इसको पकड़ा, मूव किया माउस से, इसको पकड़ा, मूव किया माउस से, मूव करवाना, ये मूव टूल का काम है। मीन भाई साहब, किसी बंदे को कान पकड़ के यहां वहां लेके जाने क्या होगा, वो मूव टूल से होगा। बस ये बात क्लियर तय हो गई है। ठीक है, और दूसरा किससे होगा? एरोज से, ये आपके कीबोर्ड के जो एरोज हैं। पर उसके लिए भी उस पर्टिकुलर शेप के लेयर पे क्लिक करना है। तो आप जब उस शेप के चीज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लेयर पे भी क्लिक कर रहे होंगे आप। ठीक है, अब मैं मूव करूंगा तो ऊपर वाला मूव होगा। ठीक है, और लेयर आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, यहां से भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। मूव टूल वही मसला, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सही, मूव टूल। अच्छा, उसके बाद शेप टूल्स, यहां आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो सारे जितने भी टूल अंदर छुपे हैं वो खुल जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, ये सारा शेप टूल है हमारे पास। पहला क्या है भाई? रेक्टेंगल, मैंने यहां पे क्लिक किया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट में है राउंडेड रेक्टेंगल, बना दिया। सही है, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है एलिप्स। अच्छा, एलिप्स अंडा बन रहा है और हम रोबोट तो है नहीं। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के रखेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। और अभी से सुन लें, अंडा शेप नहीं बनाना प्लीज, कहीं भी आगे।
अंडा शेप आपके डिजाइन को बेकार कर देती है। अंडा शेप मुझे नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, कुछ केसेस है, मैं आगे बताऊंगा, वहां पे हम अंडे शेप के थ्रू कुछ और शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है पॉलीगोनल। ठीक है, पॉलीगोनल के साइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहां ऊपर साइड, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा इस बार के बारे में। तो पॉलीगोनल के साइड को आप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने क्या, इसको 8 कर दो भाई। और जब मैं ड्रॉ करूंगा तो 8 साइड्स बन जाते हैं पॉलीगोनल के। ठीक है, और अगर मैं जहां बोलूं भाई 3 कर दो, 3 से ज्यादा 3 अलाउ नहीं करता, तो 3 होगा। सही, तो ये पॉलीगोनल है। अच्छा, उसके बाद लाइन टूल है भाई। लाइन ड्रॉ करें और लाइन का भी शिफ्ट दबाएंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, शिफ्ट दबा के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कस्टम शेप्स है भाई। कस्टम मीन बने बनाए कस्टम शेप। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहां पे मेरे पास कस्टम शेप आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हार्ट चाहिए था, मैंने हार्ट पे क्लिक किया और हार्ट बना के वो दे देगा मुझे। ठीक है, ये इतने यूज नहीं होते बट सम टाइम आपको काम आ जाते हैं। क्लियर है, एरो बनाना है तो आप एरो यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब सर मसला क्या है, शेप तो आपने बना दिया, शेप का कलर चेंज करना है, शेप का साइज चेंज करना है, शेप में स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री देना है, शेप को छोटा बड़ा करना है, शेप को डिलीट करना है, ये सब कैसे होंगे। तो इसके लिए एडोब फोटोशॉप ने अलग अलग जगहें बनाई हुई है। मिलर्स लॉ को यूज करके चंकिंग की हुई है, और उन चंकिंग वाले प्लेसेस को मैं कंट्रोल रूम का नाम देता हूं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसपे कंट्रोल रूम है, वहां पे क्या होता है, कैमरास होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक रूम से पूरे बिल्डिंग कंट्रोल करेंगे, लिफ्ट चल रहा है नहीं चल रहा, कौन सा चीज है। ठीक है, तो हर चीज के लिए कंट्रोल रूम दिया गया है। तो शेप का जो कंट्रोल रूम है वो है प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो यहां पे पढ़ा होगा, अगर यहां से नहीं आ रहा प्रॉपर्टीज तो आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे। अच्छा भाई, विंडो क्या है, विंडो एक फ्रिज है। फ्रिज से हम क्या ले रहे होते हैं, कुछ भी, और हर बंदा फ्रिज से सीधे ले रहा होता है। तो कुछ भी आपको चाहिए तो फ्रिज से मिलेगा आपको। ठीक है, मैं विंडो में गया, यहां पे मैंने ढूंढा प्रॉपर्टीज, कहां गया, कहां है प्रॉपर्टीज, कहां है, ये रहा प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो भी चाहिए वो विंडोज से मिले। लाइक ये लेयर्स हैं, अचानक आपके लेयर्स गायब हो गए तो आप जाएं, लिए देखो अभी टिक है क्योंकि लेयर्स आ रहे, जिसे मैं क्लिक करूंगा लेयर गायब हो गए। आप फिर से जाऊंगा विंडो में, लेयर पे क्लिक किया, सॉरी लर्न आ गया, लेयर भी चाहिए हमें, तो विंडो पे गया, जैसे लेयर पे क्लिक किया तो लेयर भी आ गया। तो जो चीज हाइड और करवाने की जरूरत नहीं है उसको जाके ढूंढ लो, विंडो में मिल जाएगा आपको। विंडो एक फ्रिज है, या चराग किसका, अलादीन का, जो चाहिए मिल जाएगा। सही। अच्छा भाई, कंट्रोल रूम ओपन करेंगे किसका, शेप का। मैंने शेप पे क्लिक किया। अच्छा, एक और चीज अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जिस पे काम करना है ना उसके लेयर को सेलेक्ट करना जरूरी है। सिंपल क्लिक करें उस लेयर पे ताकि आप लेयर को सेलेक्ट करें, ताकि उसी पे चेंजेस अप्लाई होंगे, वरना नहीं होंगे। सही, मैंने क्लिक किया इस पे और मैं कहां गया, प्रॉपर्टीज में गया। ठीक है, यहां गया तो मेरे पास यहां पे सबसे पहला उसका वेट और हाइट आ रहा है, वो तो आपने तय किया हुआ है। क्या किया हुआ, तय किया हुआ है। नीचे आते हैं, ये एक्स और वाई इसको छोड़ दें फिलहाल, एक्सेस वाई इसको छोड़ दें। ठीक है, नीचे आते हैं, हमारे पास दो कलर्स आ रहे हैं, एक है फिल कलर, अब ये समझ लें जरा, और एक है स्ट्रोक कलर। क्या, स्ट्रोक कलर। ये दो चीज है। फिल क्या है, शेप के अंदर का कलर। फिल क्या है, और स्ट्रोक क्या है, बाउंड्री का कलर। और बाउंड्री है तो बाउंड्री का साइज भी होता होगा।
कुछ बिल्डिंग होते हैं उनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो बाउंड्री उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहां पर भी बाउंड्री के साइज भी होते हैं, ठीक है। तो फिल के ऊपर मैं जाऊंगा, कलर चेंज कर दूंगा, सही, ठीक है भाई। तो ये ब्लू हो गया। अब बाउंड्री, यहां पे बाउंड्री की जो साइज है वो इसके बराबर में आ रही है। अब सवाल ये कि सर यहां पे 10 तो है मगर बाउंड्री तो दिख ही नहीं रही। 10 तो है बाउंड्री बट दिख नहीं रही, क्यों? कौन बताएगा? कलर चूज नहीं किया। और जहां पे कलर पे यू क्रॉस आए इसका मतलब है नो कलर, आपने इसको कलर नहीं दिया। मैं जैसे यहां पे जाके इसको ब्लैक करूंगा ना तो बाउंड्री शो होना शुरू हो जाएगी। अब सर बाउंड्री लाइन लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि बाउंड्री का टाइप लाइन लाइन पे, तो यहां पे क्लिक करें, इसको प्रॉपर लाइन कर दें। क्लियर? ठीक है। तो कंट्रोल रूम पे आए, फिल कलर, आउटलाइन कलर, और आउटलाइन का साइज, और आउटलाइन के जो सॉरी स्ट्रोक का जो टाइप है किस तरह का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, किस तरह का चाहिए, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। और आप सोचे अगर मिलर्स लॉ ने चंकिंग की बात नहीं की होती तो इस तरह कंट्रोल रूम आपके पास ना होता, आप परेशान हो जाते। आप समझ में आ रहा है कि इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं ये सारे लोग, समझ? अच्छा जी, अब भाई नीचे ये क्या है सर? ठीक है, इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस। क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं यहां पे इस रेक्टेंगल कितने बॉर्डर है? एक वाला कौन है? 4 बॉर्डर है, 1 2 3 4। तो इसके रेडियस भी होते हैं, बॉर्डर के हमेशा रेडियस होते हैं, ठीक है। तो इनको चेंज करने के लिए या इनको स्टाइल देने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए यहां पे 4 बाउंड्री दी गई है आपको, और बीच में एक चेन दिया गया। इस चेन का मकसद है कि अगर मैं एक पे अप्लाई करूं तो चारों पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, क्योंकि चेन ही हो, चेन का मतलब क्या है? सबको जोड़े रखना। अगर मैं चेन को बंद कर दूं तो एक पे अप्लाई होगा, बाकियों पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? बात में समझ आ गई? ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। क्लियर है? फिलहाल इनको छोड़ दें, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये पाथ फाइंडर्स हैं, इसकी यूजेज यहां कम होगी, एडोब इलस्ट्रेटर में ज्यादा होगी, ठीक है। इनको आगे पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। यहां तक कोई मसला सही है? अब सर आपने एक चीज तो नहीं बताई, इसको रीसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है, वो कैसे करेंगे? भाई साहब, किसी भी चीज को रीसाइज करना है फोटोशॉप में एक ही टूल है, मास्टर टूल, कंट्रोल T। क्या करना है? कंट्रोल T। मैंने इसके लेयर पे क्लिक किया, जैसे कंट्रोल T मैंने दबाया, मेरे पास ये 4 कंट्रोल रूम ओपन हो गए, जिससे इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं। और एक चीज नोटिस करें, अगर इसको मैं प्रॉपर करना चाहूं तो क्या करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो ये प्रॉपर होगा, आगे पीछे नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं। क्लियर है? उसके बाद करने के अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसके एक्शन को क्लोज नहीं करते, फिर क्या करते हैं, सर मैं ये क्लिक करूं ये हो ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो या तो एंटर कर लिया करें या तो इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया करें। और इसलिए मैं 2020 बोल रहा हूं, उसकी वजह यह है कि 2020 के अंदर अगर ये ऑन है भी ना, आप किसी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। पुराने वर्जन में ऐसा नहीं, जब तक आप इसको टिक ना करें, ऑपरेशन को क्लोज ना करें, दूसरा ऑपरेशन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर तो आ रहा है, बट एक और जगह है जहां से आप जल्दी चीजें चेंज कर सकते हैं, वो चीज यहां पे आ रही होती है। अब उसके लिए मसला क्या है, मैं क्लिक करूं बट ऊपर फिर भी नहीं आ रहा। उसके लिए मसला ये है कि आपने शेप को एक्टिव करना है एक दफा, फिर ऊपर यहां पर भी शो हो जाएंगे सारी चीजें।
वही चीजें वहां पे आ रही है, यहां पर भी आना शुरू हो जाएंगे। कलर आ रहा है, फिल कलर, ये चेंज कर लिया आपने। स्ट्रोक आ रहा है, ये चेंज कर लिया आपने। स्ट्रोक का साइज आ रहा है, आपने इसको 30 कर दिया। ठीक है, 30 हो गया। लाइन चेंज करना, लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, ये होगी बात। तो ये कैसे आएगा? जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे वो ओपन नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो शेप में कोई मसला? आपके पास नहीं हो रहा? अच्छा भाई, अभी भी कोई सवाल है इसमें पूछ लें प्लीज। अब तो जो मैंने बताया वो क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास आ जाता है टाइप टूल। ठीक है, तो ये टाइप टूल है, इसकी शॉर्टकट की टी भी है। टी दबाएंगे तो टाइप टूल आ जाएगा। सी टाइप टूल में सिंपल मैंने एक क्लिक किया तो मेरे पास ये जो लॉरम एप्सम है ना, ये सिंपल दिखाने के लिए आपको इसको मिटाना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो खुद ही मिट जाएगा। असल बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। और कोई बच्चे क्या मसला करते हैं, टाइप टूल को ड्रैग कर देते हैं यूं करके, तो वो बाउंड्री बना देगा। आप क्लिक करेंगे गायब होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आपने बाउंड्री नहीं बनाना, फिलहाल आपने सिंपल क्लिक करना है। टाइप टूल लिया, सिंपल क्लिक किया, बस। टाइप ड्रैग करना कहां यूज होगा मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल सिंपल आपने क्लिक करके टाइप करना है। ठीक है, अब मैंने टाइप पे टाइप किया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो बीएमजे। अब जाहिर है टाइप टूल के क्या क्या चीजें होती हैं, कलर चेंज करना, उसका साइज चेंज करना और उसका वेट चेंज करना। वेट का मतलब बोल्ड करना, एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम कर रहे होते हैं इसके साथ। तो इसका भी एक कंट्रोल रूम है, उसका नाम है कैरेक्टर। क्या नाम है? कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर कैरेक्टर यहां पे नहीं आ रहा आपके पास तो कहां जाएंगे भाई? विंडो में जाएंगे। ठीक है, तो मैं विंडो पे जाऊंगा, कैरेक्टर को ढूंढूंगा, ये रहा कैरेक्टर। जिसे क्लिक किया तो कंट्रोल रूम मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसको करूंगा सेलेक्ट और यहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, पहला क्या है? सबसे पहले हमारे पास है फॉन्ट का नाम, कौन सा फॉन्ट हमने यूज करना है। ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट हमारे पास हैं यहाँ पे। अच्छा, जिसमें क्लिक करेंगे आपको सैंपल दिखाता जाएगा वो। ठीक है, अब इसमें सैरिफ भी है और सैंस सैरिफ भी है। और ये पॉपिन सैंस सैरिफ का सबसे मशहूर फॉन्ट जो गूगल ने खुद बनाया, पॉपिन्स। ठीक है, हम ओनली मेनली इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पॉपिन्स, इस पर क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद उसका वेट आ रहा है। ठीक है, और यह ऊपर भी आ रहे होंगे सारे। ठीक है, यहां पर भी है, वहां पर भी है, बट यहां पे ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो आप यहां से करें, वहां से आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, सम टाइम कुछ फॉन्ट के नेचुरली इतने वेट नहीं होते, समझे? क्या होगा? बोल्ड होगा, लाइट होगा, रेगुलर होगा और मीडियम होगा, बस। तो आपने ये नहीं बोलना सर इसके तो वेट बहुत कम है। भाई वो फॉन्ट का मसला है, फोटोशॉप का मसला नहीं ना, आपका मसला। तो ये वेरी करता है फॉन्ट पे। अब पॉपिन्स चूंकि गूगल का अपना है तो जाहिर सी बात है गूगल की हर चीज प्रॉपर होती है।
तो सारे दिए हुए तीन तीन इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ। तो उसको जब मैं मीडियम करूंगा तो मीडियम हो जाएगा, जब इसको मैं ब्लैक करूंगा तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बोल्ड से ही बड़ा। ठीक है, साइज आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं इसको, और खुद भी यहां से आप कस्टम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूं 100, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? कलर के लिए यहां पर भी है और यहां पर भी है, यहां पे जाएं, कलर चेंज कर दें। ठीक है, अच्छा इसको मैंने अगेन 30 किया। सही। अच्छा भाई, अच्छा ये क्या है भाई? ठीक है, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सर्टेन कैरेक्टर्स। ये है भाई स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये हलो के बीच में अच्छा खासा स्पेस हो, मैं इसको बढ़ाऊंगा, देख रहे हैं स्पेस बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जहां जहां में नीड होगी वहां वहां करते हैं, वरना हर जगह इसको फिट नहीं करना भाई। सही है, जहां हमें नीड होगी, और इसकी नीड बहुत कम जगहों में होती है, हर जगह नहीं होती। सही है, तो फिलहाल ये 10 था, इसको 10 ही रखें। सही भाई, अच्छा जी, और क्या है? अच्छा ये है हमारे पास ऊपर वाला लाइन स्पेस। मीन मैंने एंटर किया, एंटर के बाद मैंने लिखा इज ओपन। अब मसला ये सर, एंटर किया तो इसको यहां आना चाहिए ना, यहां क्यों आ रहा है? हाँ, अगर मैं इस पे क्लिक बैक करूंगा तो ये तो पूरा ऊपर चला जाएगा, तो मैं चाहता हूं इतना तो गैप ना है ना। तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये कितना चेंज होगा? ये वाला बंदा है, एक के ऊपर एक लाइन आ रहा है, इसको मैं कम करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लाइन स्पेसिंग। और क्या रह गया भाई? और हाँ, इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं आप। सबको बड़ा करना है, सबको बड़ा कर। अच्छा एक और बड़ा मसला है, समटाइम ये चीज ना क्लिक हो चुकी होती है। इसका मतलब है सबको कैपिटल कैप कर दो, मीन अपर कैस कर दो सबको। अब बच्चे क्या जब लिख रहे होते हैं, सर मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है, सर कैप्स लॉक तो बंद किया हुआ फिर भी चीजें बड़ी हो रही हैं, सर क्या करूं? अरे भाई एक दफा कंट्रोल रूम चेक करें, आपने शायद वहां पे अपर केस वाला ऑप्शन ऑन करके बैठे होंगे, आप इसको बंद कर दें, सिंपल एज दैट। ठीक है, अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। कहीं पे आपने दिखाना है कि भाई 25% ऑफ, तो 1200 की नहीं है, अब चीज 800 की है, तो आप इसको यू क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा कंट्रोल रूम है हमारा किसका? किसका? टेक्स्ट का। अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कुछ अलाइनमेंट्स, लेफ्ट टू राइट, सेंटर एंड राइट टू लेफ्ट। वो कहां मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे एक तो यहां ऊपर मिलने, और यहां जाना तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। सेंटर करूंगा तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, लेफ्ट राइट करूं तो वो लेफ्ट राइट आ जाएंगे दूसरे के। क्लियर है? सेंटर लेफ्ट टू राइट। क्या हो गया? सीधा बैठो वरना नींद आ जाएगी। बोल हो रहे हैं? क्लियर है? ज्यादा बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक और चीज, क्या सर कंट्रोल टी इसमें भी अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कंट्रोल टी करूंगा, इसको भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं, बट सही तरीका नहीं है इसके लिए। इसके लिए बेहतर है कि हम साइज से इसको बड़ा छोटा करें, बट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? सारे सो रहे हैं, ब्रेक कर लें। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, एक दो चीजें और भी हैं। अच्छा तो मैं कहाँ था? ठीक है, यहां पे ब्रश भी है
और पेंसिल टूल भी है। ब्रश टूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल, इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, बट अक्सर कहीं पे कुछ ब्रश करना हो आपने या कहीं पे कुछ ऐड करना हो तो आप ब्रश का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं अच्छा वाला यूजेज फिलहाल आपको बताऊं, मैं इसको जरा शॉर्ट करता हूं। शॉर्टकट की पता क्या है, स्मॉल बड़े करने की आपके पास दो कीबोर्ड के अंदर दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ओपन को करेंगे तो शॉर्ट होगा, मतलब स्मॉल होगा, और ओपन को ये ओपन हो गया ना, हाँ, क्लोज क्लिक करेंगे तो वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये अक्सर आपने देखा होगा मल्टीपल स्टार है, वो हैंड ड्रॉन होता है, तो वो चीज या तो आप पेंसिल से कर सकते हैं या तो आप ब्रश से कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, हैंड ड्रॉन चीजें होती है, लाइक या कोई पिक्चर है उसके ऊपर वो नहीं आजकल 3 लाइन बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा, इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूं। ठीक है, इसके मल्टीपल आप समझ लें कि हैंड ड्रॉन जहां पे आपको करना है। ठीक है, हैंड ड्रॉन के लिए आपके पास जो ब्रश टूल है वो गुड है। सही, अब मल्टीपल चीज अक्सर ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हेलो बीएमजे को मुझे हाईलाइट करना है, तो हम इस तरह गोल दायरा बनाते हैं एक हाईलाइट करने के लिए, इस तरीके से, या पहले यूं कर दें और इसको यूं यहां से यूं कर दें। ठीक है, या अक्सर लोग यूं भी करते हैं, यूं छोड़ देते हैं यहां तक, या यूं भी करते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरा गोल करते हैं, या तो सिर्फ बीएमजे के ऊपर या हलो के ऊपर इस तरीके से। अच्छा, ये ज्यादा बेहतर हो कि आपके पास माउस पैड हो, यहाँ पे पैड है ही नहीं, पैड से ज्यादा बेहतरली, वरना आपका माउस हो रहा स्लिप हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके मल्टीपल हमारे पास यूजेज हैं। अच्छा, एक और चीज, जब मैंने ब्रश टूल यूज किया उसने लेयर नहीं बनाया, सो यू हैव टू मेक अ लेयर। अब खुद लेयर कहां से देंगे, तो यहां पे जाएंगे क्रिएट अ न्यू लेयर। तो हट जा भाई। ठीक है, यहां क्लिक करेंगे ताकि उसके ऊपर आप काम कर सकें, जब डिलीट करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा। क्लियर है, तो जहां लेयर नहीं बन रहा वहां पे आपने खुद लेयर बनाना है। क्लियर है, अच्छा भाई, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास पेन टूल है। ठीक है, पेन टूल क्या है, जो शेप आप इन शेप से क्रिएट नहीं कर सकते, मीन लेयर वाले शेप, ठीक है, और कर्वी शेप्स, ठीक है, तो वो आप क्या करते हैं, पेन टूल से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा, जूम का पता क्या है, जूम का आल्ट दबा के माउस के कर्सर को, लेट क्यों होगा भाई, आल्ट दबा के, जल्दी बैठो, आल्ट दबा के माउस के कर्सर को आगे पीछे करेंगे तो वो जूम हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब आप ये नहीं करें, यहां क्लिक करें, ये करें, ये करें, ये करें, बेहतर है कि आप आल्ट दबा के कर्सर के, माउस के कर्सर को मूव करें, आल्ट दबा के, और जब जूम हो जाए तो आपको आगे पीछे करना है तो स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबा के रखेंगे, हैंड आ जाएगा, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। वरना हैंड यहां से भी आएगा, वरना बाद में क्या होगा, हैंड को पकड़ा फिर जाके आपने, तो बेहतर ये जो टूल पकड़ा हुआ है, ठीक है, हैंड दबाया, मूव किया, अगेन वो टूल आपके पास आ गया, स्पेस दबाया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पेन टूल के लिए हम शेप बना रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो है कि पेन टूल में फिलहाल आपने ऊपर देखना है कि ये शेप में होना चाहिए, पाथ में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आया, अच्छा, पेन टूल में एक चीज तो एक है, बिल्कुल बेसिक आपने बनाना वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां क्लिक किया, 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 एक शेप बन गया।
ठीक है, एक चीज समझ लें, पेन टूल जहां से अपनी जर्नी शुरू करती है, आपने वहां आखिरी क्लिक करना है। लाइक यहां क्लिक किया, 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 अब शेप बन गया। जैसे ही आप जहां से शुरू किया था वहां पे आएंगे, एक राउंड निशान आ जाएगा पेन के बराबर में। ये बता रहा है कि यहां पे इसकी जर्नी खत्म हो जाएगी और ये शेप बन जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, जर्नी कंप्लीट हो गई, अब ये शेप बन गया। और इसी शेप को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूं, किससे? कंट्रोल टी से। और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं, यहां पे क्लिक करके पूरा शेप बन चुका है बेसिकली ये, ठीक है। अब ये तो क्लियर थे। अब कर्वी कैसे बनाना है, ग्राफ नुमा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, पेन टूल पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसकी जर्नी शुरू कर रहा हूं, यहां क्लिक किया। अब की बार, अच्छा पहली बात तो है कि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है स्केच में कि आपका जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा। अगर आप कर्व को देखें तो कर्व में दो चीजें होती हैं, अप एंड डाउन, ऐसे ही। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कि भाई मेरा जो कर्व होगा उसमें एक अप एक डाउन होगा, पहला अप आया और डाउन आया, खत्म, इस तरीके से। इससे आपको हेल्प मिलेगी, वरना आप बार बार बनाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल दो बनाएंगे तो आप दो बनाए, ठीक है, दो अप्स दो डाउन, ठीक है। तो पहला क्या आ रहा है, अप आ रहा है हमारे पास, तो मैंने नीचे से शुरू किया और थोड़ा सा अप चला गया। अब चूंकि दो है तो थोड़ा सा मिड के करीब जाऊंगा मैं, मिड के करीब, क्योंकि दो है, 1 और 2, ठीक है। तो पहला अप आया तो मैं यहां पे क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, क्लिक को, कर्सर को क्लिक किया मैंने, छोड़ा नहीं। जैसे माउस को मूव करूंगा तो एंगल्स आ जाएंगे मेरे पास, क्लिक को छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। एंगल आ गया तो पहले मेरे पास क्या है, अप है, फिर छोड़ दिया। अब क्या है, डाउन है, तो डाउन ट्राई करें कि इसके बिल्कुल सीक में हो, ठीक है, और थोड़ा सा अप कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि बाहर तो हर चीज जाएगी, वो आउट है, तो बाहर बस बदतमीजों की तरह, सही है। Here we go. Clear? Now you can use it anywhere. It's a shape. क्लाइंट ने कहा नहीं यार ये स्टाइल को तुम यहां नहीं, इस स्टाइल को यहां ऐड कर दो। अब क्या करेंगे, नई चीज पढ़ने जा रहे, कंट्रोल टी किया, इसको यहां से घुमा दिया, बिल्कुल कोने पे जाएंगे, ये राउंड वाला आ जाएगा, आगे जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। राउंड किया, एंगल देखा, एंगल बिल्कुल -90 पे आना चाहिए, ऐसे ही भाई, -90 डिग्री, क्लियर है। और इसको यहां प्रेस कर दिया, बस खत्म। हर लिहाज से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक को छोड़ना नहीं है आपने, और एंगल्स को फाइनलाइज करना है। और पेन टूल में प्रैक्टिस चाहिए भाई, पहली बार थोड़ा सा बुरा बनेगा, फिर बनाए, फिर बनाए, फिर बनाए, बनता जाएगा, टाइम आएगा, परफेक्ट हो जाएगा वो, क्लियर है। अच्छा जी, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, इतना काफी है आई थिंक। इनको अपने अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम थोड़े से और टूल एडवांस वो पढ़ के हम अपना असल मुद्दा शुरू करेंगे, सोशल मीडिया डिजाइन। ये बेसिक टूल है, बाकी टूल्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे वर्क प्रोसेस में आते रहेंगे खुद ब खुद, क्लियर है। ये वो टूल है जिनके बगैर आप सोशल मीडिया डिजाइन क्रिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी इस दफा मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने लगा हूं। वैसे तो एडोब प्रीमियर प्रो और यूआई यूएक्स में तो मैं चैनल सबको रिकमेंड करता हूं, बट फोटोशॉप में मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया, ठीक है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं, देखो मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक से एक चैनल रेकमेंड करूंगा जिसकी अपडेट में लेता रहूंगा, वो टूल होगा पूरा, ताकि आप हमसे मेन चीजें सीखें और टूल जो कि थोड़े मोड़े रह चुके हैं, छोटे मोटे टूल्स रह चुके हैं, वो आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें जो कि प्रॉपर मैं देखूंगा भी कि आप कहां तक पहुंचे,
डेली या हफ्ते के 1-2 वीडियोस आपने देखने, ताकि जो चीजें यहां से रह रही हैं वो आप वहां से कंट्रोल करें और आपकी जो सेल्फ लर्निंग पावर है वो भी इनहांस हो सके। क्लियर? ठीक है। बाकी हमारा मेनली फोकस होगा सोशल मीडिया डिजाइन के ऊपर, जिससे आप सॉफ्टवेयर हाउस से फ्रीलांस कर पाएंगे। टूल से आप सिर्फ और सिर्फ किसी फोटोकॉपी के शॉप में बैठ सकते हैं या पाकिस्तान चौक में जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां से टूल्स हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, और ये टूल जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो हमारे वर्क प्रोसेस में आएगा, इतने टूल काफी होते हैं। बट काफी बच्चों को शौक होता है, फोटो मैनिपुलेशन का शौक होता है, सर वो मुझे सीखना है, बस मेरा शौक है। तो ताकि आपकी शौक वहां से पूरा हो सके यूट्यूब से। ठीक है, एक चैनल दूंगा, उसके 10, 15 या 20 ट्यूटोरियल होंगे, वो आपने देखना है, कंप्लीट करना है उसको। क्लियर? यहां तक कोई सवाल? चैन भाई, चैन का मतलब ये था, मैं जरा यहां पे शेप क्रिएट करता हूं। हर शेप के बाउंड्रीज होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, और इनको बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रेडियस। कोई भी ये वर्ड यूज ना करे यार, इसके राउंड को गोल कर, प्रोफेशनल टर्म्स यूज करें। बॉर्डर रेडियस क्या बोलते हैं? बॉर्डर रेडियस को बोलते हैं। तो बॉर्डर रेडियस के लिए हमारे पास अगर अलग अलग करना है तो चेन को आप अनटिक करेंगे, चेन को हटा देंगे, तोड़ देंगे। अभी चेन क्लिक नहीं है, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, मैं एक पे करूंगा तो बाकियों में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब कंट्रोल Z करता हूं, चेन एक्टिव करता हूं, अब एक पे करूंगा सब पे चेंजेस होंगे। बस ये है चेन, सिंपल इज दैट। हाँ, बस ठीक है भाई। देखिए, मेरा पेन टूल पे, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले आपको कहाँ स्टाइल चाहिए, क्या करना है, किस तरह का स्टाइल चाहिए, किस लेवल पे काम करना है, ये आपको तय करना होगा पहले। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस लिहाज से इसको बनाना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कर्व किया इसको। ठीक है, कर्व करने के बाद मैंने फिर एक यहाँ क्लिक किया। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ, फिर एक क्लिक यहाँ पे किया और एक क्लिक यहाँ पे किया और इसको थोड़ा सा कर्व किया और एक क्लिक यहाँ पे किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक तरीके से एक शेप बनाना चाह रहा हूँ जो मेरी नीड है। सही है, तो बेसिकली जर्नी मैंने कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से शुरू किया, यहाँ से कर्व किया। ठीक है, यहाँ से भी कर्व किया, यहाँ से भी कर्व किया। ठीक है, और यहाँ से भी कर्व किया, और जहां जर्नी शुरू थी वहां मैंने इसको छोड़ दिया। क्लियर है? बात समझ आ रही है? इट्स सिंपल। और बस ये चेक कर लेना कि ऊपर पात ना हो, पात पे फिर कलर फिल नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछ लें। फोटोशॉप समझ में आ गया कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। घर पे जाके पहला काम क्या करना है, इसको इंस्टॉल करके ये सारे प्रैक्टिस करने हैं आप अच्छे से। ठीक है, असाइनमेंट भी यही है कि इन टूल्स को प्रैक्टिस करें घर पे अच्छे से। और एक सेल्फ असाइनमेंट दे रहा हूं, सोशल मीडिया की मार्केट पढ़नी है कि सोशल मीडिया डिजाइन की कितनी बड़ी मार्केट है, क्या स्कोप है। ठीक है, ये आपने पढ़ना है, मुझे आके बताना है। क्लियर है? नहीं, मार्केटिंग नहीं, सोशल मीडिया का स्कोप कितना है, मतलब सोशल मीडिया जो डिजाइनर्स है ना उनका। अगर आप सोशल मीडिया मार्केट लिखेंगे तो वो एड वेड आ जाएंगे, वो नहीं पढ़ना आपने। सोशल मीडिया डिजाइनर या मैनेजर, उनकी क्या स्कोप है,
ठीक है, ये चीज आपने पढ़ना ताकि आपको अंदाजा हो कि कितनी बड़ी मार्केट है इसकी। कोई सवाल तो पूछ ले, इतना सन्नाटा हो गया, बाहर से गाड़ियां नहीं जा रही। आगे नहीं बढ़ो ना भाई, सब्र रखो जरा। मसला ये देखो, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो चीज आपको लिमिट में पढ़ाई जा रही है, ठीक है, उसके पीछे पूरा कैरिकुलम डिजाइंड है। उससे हटकर जाएंगे तो ये सारा लोड हो जाएगा, घर में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। ठीक है, ये बिलर टूल है, बिलर करता है चीजों को। और ये छोटे मोटे टूल ये खुद ही आप देख लेंगे, ये कोई इतने बड़े टूल नहीं है। रेजर हो गया, स्टैम्प हो गया, ठीक है, क्लोन हो गया, हील हो गया, क्रॉप हो गया, ये इसी टूल्स हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं।